इन 8 दोषों को सुधार लो, नाम से प्रीति हो जाएगी। कौन से 8 दोष हैं? बोले सबसे पहला है आलस्य, दूसरा है विलासिता, तीसरा है प्रसिद्धि, चौथा है मान बड़ाई, पांचवा है अपने में गुरुपन, मैं गुरु हूं, छठा है बाहरी दिखावा, सातवां है परदोष चिंतन और आठवां है सांसारिक कार्यों को सत्य मान के करना। सांसारिक कार्यों को सत्य मान के करना। अरे व्यापार कर रहे हैं, क्या नाम जप करना? नौकरी कर रहे हैं, और ये भी तो है सब, क्या नाम जप करना? सांसारिक कार्यों को सत्य मान के करना। अगर सत्य उनमें मान्यता है तो नाम छूट जाएगा, और अगर उनके प्रति ये भावना है कि केवल हमें इस कार्य को पूर्ण करना है शास्त्र संयम के अनुसार, सेवा के भावना से, और निरंतर सत्य तो नाम है इसलिए उसका रटन करना है, सत्य भाव नाम में। और वास्तविक बात है इस स्वाप्निक जगत में सत्य केवल प्रभु है। ये तो बाहरी माया का ये एक ऐसा आश्चर्यमय नाटक है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। पहला है आलस्य, ये हमारे अंदर आलस्य बैठ गया है, कल कर लेंगे नियम पूरा। ये बहुत साधकों में बहुत होता है। अभी कै बजे? 4, आधा घंटा और सो लेते हैं। आधा घंटा लेटे, पता चला 6:30 बज गए। कोई बात नहीं है, अब जीवन भर भजन ही तो करना है। अंदर मन क्या कर, अब भजन ही तो करना है। अब फिर आलस्य, अब आप सोचो कितना आलस्य है कि सत्संग में नींद आ रही। अरे कौन सा शब्द तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कर दे, तुम्हें सत्संग में नींद आ रही? 1 घंटा पहले से कुछ ऐसे उपासक है जो यहां बैठे रहते केवल इस बात के लिए कि सत्संग के शब्द कब कान में पड़ेंगे। हम प्रणाम करते हैं उनकी भावना को। आज देखकर यही साधकों से ऊपर कह रहे थे कि देखो भाई, इनके अंदर देखो, ये 1 घंटा से बाहर बैठे 2500 लोग, इसलिए केवल बैठे हुए हैं कि सत्संग होगा और हम उसे सुनेंगे। आप देखो श्री जी ये देख रहे हैं कि आप कहां अपने चित्त को लगाए हुए। आप सत्संग के लिए बैठे, प्रभु की चर्चा सुनने के लिए बैठे, तो प्रभु जान रहे हैं कि हमसे कितना प्यार कर रहे हैं। हमारी बात सुनने के लिए घंटों पहले से धूप में बैठे हुए हैं, कष्ट सह रहे हैं। हम सत्संग हो रहा और हमें नींद आ रही, लार बह रही, दीवाल का सहारा ले, और फिर कोई देख न ले इसलिए खोपड़ी लाते कि बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। फिर ऐसे बैठे हम। वो तो जब वीडियो बनता है ना, तो कभी कभी वो सत्संग के श्रवण के लालच से उससे जब सुन, तो उसमें दिखाई देता है कोई कोई महापुरुष होते हैं जो ऐसे धीरे धीरे ऐसे फिर ऐसे ऐसे करते हैं। प्रसंग क्या चल रहा, कुछ मतलब नहीं। किसी से पूछा कि आज तो बहुत सुंदर सत्संग हुआ ठाकुर जी की कृपा से, अगर साधक उतार ले जीवन में तो बड़ा लाभ हो, आपने कुछ पकड़ा आज के सत्संग में? बोले ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। वो आज ध्यान नहीं दे पाए कि क्या सत्संग हुआ। अब आप बताओ, 1-1.5 घंटा के भागवतिक विषय को एक शब्द भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है चित्त, कि सत्संग पूरा निकल गया और उनको एक शब्द भी नहीं मिला। ये आलस्य की बातें छोड़ो, कुछ सत्संग में और कुछ एकांत में। बोले हम थोड़ा एकांत सुनते हैं, हमारे सो रहे हैं। अभी आपको दर्शन करावे होंगे आसपास से, ये सब ऐसे 2-4 है महापुरुष जो समाधि भाव को प्राप्त हो जाते हैं। सत्संग सुनते सुनते लीला प्रवेश हो जाता है। हाँ, और जब एकदम अच्छा, हाँ एकदम, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा वो श्री जी से बात कर रहे थे अभी। तो हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारे समय को आलस्य प्रमाद ना नष्ट कर पावे। आलस्य हमारे निरंतर नाम सिद्धि के लिए बहुत हानिकारक है। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे धीरे धीरे नाम बढ़ाएंगे, कभी ना कभी तो पूरा होगा ही, ऐसा नहीं। हम जो नियम गुरुदेव से लें उसे बहुत दृढ़ता पूर्वक निर्वाह करें। ऐसे भी साधक हैं कि पूरी रात भजन करते हैं, हृदय गदगद हो जाता है बात सुनकर, पूरी रात भजन करते हैं,
दिन में 3 घंटे 4 घंटे विश्राम कर लिए, रात भर भजन कर। गृहस्थ साधक हैं, वर्षों से कर रहे हैं, 8 बजे शाम से बैठ जाते हैं और सुबह सत्संग शौच स्नान करके आते हैं, सीधे भजन से उठ के। ऐसे साधक हैं, ऐसे गृहस्थ है, पति पत्नी दोनों रात भर भजन करते हैं, वर्षों से नियम ब्रह्मचर्य धारण किए, गृहस्थ है और किसी को जानने नहीं देते कि हम ऐसा भजन करते हैं। और जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने प्रार्थना की, कभी कृपा करके ये बात किसी से न कहना, कभी कह मत देना। कैसी दैन्यता, कैसा भजन के प्रति महत्व, कैसा छुपाव भजन का। हमें आलस्य अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, कैसे निरंतर नाम में प्रीति होगी। सोचिए, हमारी मृत्यु कब हो जाए क्या भरोसा, कौन सी घड़ी हमारे हृदय में कौन से रोग को उत्पन्न कर दे, शरीर में हृदय में कौन वासना जागृत कर दे, कौन सी घटना अरे डरो, बहुत अमूल्य जीवन है। डरो इस बात से कि हम इस जीवन को खो न दें। श्रद्धावान पुरुष आलस्य के कारण उद्देश्य सिद्धि में बाधा सह नहीं पाता। जो श्रद्धावान पुरुष है, जिसके हृदय में यह श्रद्धा हो चुकी कि मैं निरंतर नाम जप करूं, उसे आलस्य बर्दाश्त नहीं होता, वो विकल होने लगता है। कैसे दूर हो, क्या करूं जो मुझे आलस्य न सताए। बस यही उसके आलस्य को दूर कर देता है। आलस्य दूर करने की औषधि क्या करूं कि ये आलस्य दूर हो जाए। ये हृदय में विकलता हुई कि आलस्य हटने लगेगा, इसके लिए कोई दवा नहीं कि ये टेबलेट खा लो। तुम्हारे अंदर विकलता हो, तुम्हारे अंदर ऐसी विकलता हो कि अब हमारे हृदय को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि नाम। अब कभी कभी ऐसा भी जप होता है कि माला पकड़े हैं, घंटों हो गया, वो पूरा ही नहीं हो रहा, मुंह खुला हुआ है। ऐसे भी है। कभी कभी ऐसा होता कि छूट गया माला, फिर ऐसे ध्यान है छूट जा। बड़ी आलस्य की बड़ी बड़ी विचित्र वृत्तियां उदय होती हैं जब भजन मार्ग में बढ़ता है साधक। तत्परता की कमी के कारण, श्रद्धा की कमी के कारण, महत्व बुद्धि की कमी के कारण, भगवान नाम में प्रीति ना होने के कारण ये नींद हमें सताती है, ये आलस्य हमें परास्त कर देता है। आलस्य सदा यही भावना उत्पन्न कराता रहे, क्या पीछे कर लेंगे और बहुत तो समय है, थोड़ा सोने दो, चलो जाओ। सोने में प्रीति होना ये बहुत हानिकारक है। निरंतर नाम जपने के लिए हमें आलस्य से लड़ना होगा, और आलस्य से लड़ने के लिए थोड़ा भोजन कम करना होगा। दबा दबा के पूरा गले तक नहीं, थोड़ा थोड़ा संयम से रहिए। एक नियम बना लीजिए, आपको अगर 4 माधुकरी से काम चल जाता है, रोटी से, तो 5वीं मत पाइए। और पदार्थ अगर है तो उन 4 में कम कर दीजिए, 3 कर लीजिए। और पदार्थ बहुत सावधानी, कितना खाओगे, बहुत परेशानी है। कभी कभी जीव होता है, रोज पाओ, रोज उसके निकालने की समस्या। बोले कब्ज से परेशान है, बड़ी सब मतलब पूछो मत। और इसे सुख मानते हैं, इसे सुख मान। अब खूब बढ़िया रायता और ये सब पाए हुए, एसिडिटी गले तक जल रहा है, उसे सुख मान रहे। अरे थोड़ा कम पाओ और संयम से रहो। भोजन का थोड़ा सा मित आहार, थोड़ा नियम संयम की एक दिनचर्या बना लो कि हमें इतना इतना ऐसे, तो आलस्य पर आप काबू कर सकते हैं। आलस्य, प्रमाद, जम्हाई, तंद्रा, ये हमारे भजन में बहुत बाधक है। अतएव इसको शत्रु मानकर इससे लड़ो, परास्त मत हो, लड़ो इससे। भजन के समय नींद आ रही, खड़े हो जाओ, टहलने लगो, पानी से फिर मुंह धो लो, फिर ऐसा लड़ो। एक युद्ध है ये आलस्य तुम्हें परास्त न कर पावे, वो हर उपाय करो। दूसरा है विलासिता। विलासिता का अर्थ होता है शौकीनी। ये जो शौकीनी स्वभाव के लोग होते हैं, विलासिता स्वभाव के होते हैं, वो ज्यादातर अपनी पसंद की सामग्रियों में ही अपने मन को लगाते हैं। ऐसा भोजन बन जाए, ऐसा कमरा होना चाहिए, वास्तु विज्ञान से इस तरह से ऐसा पलंग होना चाहिए, ऐसा सोफा होना, इसी में
एक एक दीवाल की रंगाई पुताई और पूरा मकान देखे। अरे भाई सावधान, ये मकान नहीं टिकेगा तो उस मकान का क्या महत्व है? ज्यादा नहीं, श्री जी जहां विराजमान है वहां स्वच्छ साफ ऐसे, और ज्यादा समय भजन में लगाओ, इसी में मत लगाओ। पूरे दीवालों के देखने में ही अपना समय नष्ट मत करो। केवल वस्त्र, केवल खान पान, केवल श्रृंगार, केवल नाना प्रकार की भोग विलासिता में यदि आप अपने चित्त को लगाएंगे तो भजन नहीं हो पाएगा। जो हमें चीजें पसंद है वो अधिक से अधिक हमारे पास रहें, ये लक्षण है विलासिता वाली बुद्धि का। जो जो हमें प्रिय है, खान पान, देखना, सुनना, पहनना, ओढ़ना आदि, वो सब सामग्री अधिक मात्रा में हमारे पास रहे। हम जा रहे थे, खूब सजा श्रृंगारित होना चाहिए, हमारा शरीर बिल्कुल फिट श्रृंगारित होना चाहिए। हाँ, एकदम क्रीच, एकदम ये सब ऐसे। दूर से निकले तो लगे कोई गया है, यहाँ सब परफ्यूम लगा के ऐसे पूरा, और माला बढ़िया, वो भी मतलब अच्छी क्वालिटी का, और उसमें मोती भी ऐसे हो कि एक बार कोई देखे कि हाँ मोती, ये बहुत संभल करके सावधान। ये बुद्धि विलासिता में, शौकीनी में फंसा देगी। अच्छा, अब जो विरक्त भाव में चले तो बोले सबसे अलग पहनावा, सबसे अलग, मतलब दूर से लगे कि ये कुछ है अलग, ऐसा सबसे अलग। वो नए नए तरह के फैशन, नए नए तरह, मतलब अलग डिजाइन, अलग, वो सब बड़ा विचित्र भगवान का लीला विलास है। संभल के वो सारा का सारा दिमाग सलाह बैठ के होती है कि आज कौन सी पोशाक, कैसे क्या, कैसे किधर को क्या होना चाहिए, वो सब पूरा सेटिंग फिटिंग इतने में ले। अंदर क्या हो रहा है बहिर्मुखता में, सारी की सारी वृत्ति जारी। सावधान, इस शरीर से हमें उदास होना है, इस शरीर की विलासिता से हमारी वृत्ति हटे और स्वरूप चिंतन में, प्रिया प्रीतम के नाम में, प्रिया प्रीतम के रूप में, लीला में, इसमें हमारे अंतर्मुखता में डूबे, लीला चिंतन में डूबे, नाम चिंतन में डूबे। ये असत्य है शरीर, ये असत्य है भोग विलासता, ज्यादा समय इसमें बर्बाद मत करो। जिनका मन इस बात में राजी हो गया है, खान पान, पहनना ओढ़ना, ऐसा सब विलासिता में, उनका निरंतर भजन में रुचि नहीं हो सकती। देखो ये महापुरुषों के वचन है। शौकीन उपासक को धन का गुलाम बना देता है, चाहिए इतना तो चाहिए ही, और इतना चाहिए तो बाबूजी के आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा। चाहे जितनी आप अंदर से ऐठ रखते हो, यदि भोग विलासता में चित्तवृत्ति जाएगी तो फिर भोगी विलासी पुरुषों का आश्रय लेना होगा, क्योंकि अनावश्यक भोगों को ठाकुर जी नहीं देते। आवश्यक संपूर्ण सृष्टि की भोग सामग्री को भगवान की तरफ से व्यवस्था होती है। ध्यान देना, जैसे हमें अत्यंत आवश्यक है ऑक्सीजन, वायु, सबको फ्री है। अत्यंत आवश्यक है जल, देखो जल की व्यवस्था है। आकाश, अवकाश आकाश से ही मिलता है। जो हमें अत्यंत आवश्यक है वो भगवान के विधान से है। अगर हमें अन्न आवश्यक है तो आप धैर्य धारण करो, प्रभु की तरफ से मिलेगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। मलूक दास जी को किसी संत ने बताया कि भगवान देते, तो उनका बिना किए देते। ऐसे लोग तर्क करते हैं, और राधा राधा जपो सब अपने आप हो जाएगा, कैसा बहकार है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे राधा राधा जपो तो इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि नई सृष्टि रचना करोगे। विश्वामित्र जी मंत्र के ही प्रभाव से नवीन स्वर्ग की सृष्टि कर रहे थे, वो तो विघ्न पड़ गया। नहीं तो ऐसी क्या नहीं हो सकता मंत्र से, नाम से, भगवत चरणारविंद के चिंतन से। मलूक दास जी महान पुरुष हुए हैं, उनके मन में जिज्ञासा उठी कि मैं इसका अनुभव कर लूं। अगर ये अनुभव होता संत की बात का तो मैं आजीवन के लिए संत बन जाऊंगा, और अगर अनुभव नहीं होता तो महात्मा लोग झूठी बात कहते हैं। एकांत में गए जंगल में, जहां बहुत से ज्वार आदि के खेत भी थे। बीच में एक बट वृक्ष बड़ा था, उसमें चढ़ के बैठ गए
और बोले देखते हैं कि भगवान कैसे देता है। शाम हो गई, संध्या के समय उधर से राजकुमार अपने 3 अंगरक्षकों के साथ ऐसे विहरण करने के लिए घोड़े में निकला था। उसने देखा बहुत हरा भरा वृक्ष है, बोले संध्या का समय है, चलो यहीं प्रसाद पाते हैं। तो बैठ गए 4 पत्तलों में। अब राजभोग सुंदर राजकुमार पाएगा तो वहाँ कोई चटनी रोटी थोड़ी पाएगा, वो तो बहुत तरह के सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान वे सब बहुत सुंदर 4 पत्तलों में लगे। इतने में एक अंगरक्षक ने कहा कि धूल उड़ती नजर आ रही है, हमें लग रहा है कि ये चोरों का समुदाय आ रहा है घोड़ों में सवार, इसलिए महाराज भागना चाहिए क्योंकि हमारे पास सैनिक नहीं। तत्काल 4 घोड़े पे सवार हुए वो और वहां से चले गए। और बात ऐसी ही थी, उधर चोरों का समुदाय अपने सरदार के साथ उसी वृक्ष के नीचे आके रुका और ताजा ताजा सब भोजन सामग्री लगी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा हमारे पीछे सीआईडी लगे हुए हैं, मतलब हमारे मारने के लिए यहां पहले से भोजन सजा के रखा गया है। सरदार ने कहा खोजो, क्योंकि भोजन लगाने वाला यहीं कहीं बैठा देख रहा होगा कि हम लोग पाते हैं कि नहीं, और इसमें जहर मिलाया गया है और कोई पाना नहीं, खोजो। अब खोज शुरू हुई तो एक ने वृक्ष के ऊपर देखा तो महाराज बैठे हुए थे। बोले नीचे उतरो, बोले नहीं उतरे, बोले नीचे चढ़ गए, नीचे उतारा उनको, बोले जबरदस्ती 4 पत्तल इसी को पवाओ, ये हम सबको मरवाना चाहता है, यही मर। वो कह रहे नहीं, तो बोले जबरदस्ती मुंह खोलो, अपने हाथ से कचौड़ी सब्जी गुलाब जामुन सब ठूस ठूस के पवा रहे। 4 पत्तल जबरदस्ती मलुकदास जी को पाए, वो हंस रहे, पवा के बोले अब मर ले दो, चलो सब चले गए। तब वो कह रहे अजगर करे ले चाकरी, पंछी करे ले काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। देखो भगवान कैसा कैसा विधान बनाते हैं। भगवत आश्रित आवश्यक की पूर्ति प्रभु की तरफ से होती है, विलासिता में हमारी वासना होती है, हमारी कामना होती है। शौकीनी भोग विलासिता में हमें धन चाहिए, धन के लिए विषयी पुरुषों की चाटुकारिता करनी पड़ेगी और विषयी पुरुषों का संग ऐसे परमाणु देगा कि आप भजन कर ही नहीं सकते। वही विषयी की चिंतन होंगे, जो उसका चिंतन वही आपका होने लगेगा। सुंदर मकान, बढ़िया बढ़िया बहुमूल्य महीन वस्त्र, सुंदर भोजन, इत्र फुलेल, दर्पण, घड़ी, छड़ी, पाउडर, खाने पहनने, बिछाने, चलने फिरने, सूंघने, देखने, सुनने, ये सब विलासिता। उपासक सावधान रहे, आवश्यकता की पूर्ति करके निरंतर भजन परायण रहे। भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु कभी हमारी मन बुद्धि आपके नाम से हटकर भोगों में न पुनः चली जाए। साधक सावधान रहे, शौकीनी से बचे, नए नए भोग सामग्रियों के विलास की वृत्ति से बहुत दिन हो गए समोसा चटनी नहीं खाई, बोले मन कर रहा है। तो अब मन क्या क्या मांगेगा, कैसे कैसे, बोले थोड़ा बदलना चाहिए। यहाँ बदलना नहीं, यहाँ एक ही रखना है, यहाँ नहीं बदलना। ना हमें दृश्य बदलना है, ना हमें स्वाद बदलना है। हाँ, बहुत दिन तक हम अपने नियम से चले तो मन मर जाएगा। वही रोटी सब्जी पाते पाते जी उब गया, थोड़ा और कुछ होना चाहिए। ये मन की मांग है, ये विलासिता है। इधर उधर भटको मत, साधारण जीवन व्यतीत करोगे तो असाधारण बन जाओगे। और अगर इस तरह भोग विलासिता में वृत्ति फंस गई तो भजन छूट जाएगा या भजन बनेगा ही नहीं। जो मनुष्य निरंतर भजन करना चाहता है उसको वैराग्य का आश्रय लेना चाहिए, विलासिता का नहीं। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर वो अग्रसर नहीं हो सकता जो बैठे धन का चिंतन करता है, भोगों का चिंतन करता है। भोगों का चिंतन करने से वृत्ति गंदी होती जाती है, तरह तरह की युक्तियां भोग वासनाओं के लिए प्रकट होने लगती हैं। पहले पहले तो भाई ये कर्तव्य है, शरीर की रक्षा करना कर्तव्य है, सिखाते हैं। ओ शरीर की रक्षा करने से ही धर्म की पूर्ति होती, तो इसलिए शरीर को खूब घी पियो, खूब मतलब भोग विलासिता में रहो। अरे सड़ेगा ये, इसे ज्यादा प्यार मत करो।
मतलब भर के लिए इसको आहार विहार विश्राम देकर निरंतर भजन में लगाए रखो। जो भोगों की तरफ अपनी वृत्ति को जाने को धर्म मान लेता है, ये भोग वृत्ति उसके भजन का सर्वनाश कर देती है। ऐसे विलासी पुरुषों का संग, ऐसी विलासिता की आकांक्षा, दोनों का त्याग करने से हमारे हृदय में भजन की वृत्तियां बढ़ती हैं। जो भोग विलासता में फंसते हैं वो धन का नाश करते हैं और अपने स्वस्थता का नाश करते हैं, आयु का नाश करते हैं, अपनी सादगी सतोगुणी वृत्ति का नाश करते हैं, अपने परम स्वार्थ भगवत प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। वैराग्य का नाश होता है, उनके हृदय में भक्ति ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। तीसरा है प्रसिद्धि। जब थोड़ा साधक भजन मार्ग में चलने की चेष्टा करता है तो लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। इस सम्मान को विष के समान न समझ करके वो अमृत के समान समझने लगता है और उसका पतन हो जाता है। प्रसिद्धि, बहुत लोग जान जाए कि हम भी कोई बहुत त्यागी महात्मा, भजनानंदी, बड़े विद्वान, अच्छे प्रवचन करता, आदि आदि। भगवत भजन, भगवत प्रेम, भगवत मार्ग में त्याग को आंतरिक भाव में छुपाना होगा। जैसे कुलटा स्त्री जार पुरुष के प्रेम को छुपाती है, ऐसे ही आप भगवत भजन को, भगवत अनुराग को, भगवत संबंधी त्याग वैराग्य को छुपाएं। साधक की जहां जहां प्रसिद्धि बढ़ने लगती है, अगर वो भगवत संबंध से युक्त अनुभव अपने आप को नहीं किए, अर्थात भगवत साक्षात्कार नहीं किए, तो इस प्रसिद्धि को अपना लक्ष्य बना लेता है। जितना अधिक यश हो वही हमारा जीवन है। फंस गया। कंचन कामिनी कीर्ति, ये प्रसिद्धि में फंस गया। साधक के लिए एकांत में भजन करने का अवसर खत्म हो जाता है। वो बस इसी विधान में लगा रहता है, कैसे हमारी प्रसिद्धि बढ़े, कैसे हमारी पूजा बढ़े, कैसे हमारा मान बढ़े, विश्व में सबसे बड़े हम हो जाएं, सबसे बड़े, हमारे जोड़ का दूसरा ना हो। ये ऐसा अहंकार जागृत हो जाता है। सम्मान से अहंकार जागृत होता है, अपमान से अहंकार का नाश होता है। इसीलिए सम्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचापमानम शुधा, ये सम्मान बड़ा विष है। सैकड़ों, हजारों, लाखों जितने बढ़ जाए उतना ही हमारे आनंद का विषय हो, ऐसी अंदर से वृत्ति बढ़ने लगती है। वो व्यवहार को ही अपना परमार्थ समझने लगता है। जीवन बहिर्मुख हो जाता है, अंतर्मुखता बिल्कुल खत्म हो जाती है, बहिर्मुख वृत्ति बढ़ने लगती है। वो बाहर के कामों में फंस जाता है और जो निरंतर नाम लेने का, निरंतर भजन करने का नियम था, वो खत्म हो जाता है। दिनों दिन अधिकाधिक परिचय बढ़ाना, जो अपना स्वरूप है, जो अपना लक्ष्य है, उसको भूल जाना, ये प्रसिद्धि से हो जाता है। प्रसिद्धि कायम रखने के लिए पाखंड करने लगता है, प्रसिद्धि कायम करने के लिए दूसरे की निंदा करने लगता है। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं पवित्र हूं, मैं संयमी हूं, मैं अच्छा हूं, वो तो ऐसे ही है, निंदा करने लगता है। रात दिन नए नए ढोंग रचता है संसार में हमारा यश हो जाए। वो धनी पुरुषों की चाटुकारिता करता है, झूठा दिखावा, पाखंड, जिससे लोग प्रभावित हो जाएं और उसको धन दें। अंदर अंदर जलता रहता है, लेकिन सच्चे सुख की तरफ से विमुख होकर वो बाहरी संसार की भोग सामग्री बटोरने के लिए नाटक करने लगता है। वो त्याग भी करता है तो प्रशंसा के लिए, प्रसिद्धि के लिए। अरे महाराज पैसा नहीं छूते, महाराज जैसा, या जो भी जैसा, हम तो प्रवचन का पैसा लेते ही नहीं, और हम तो ऐसे ही फ्री। उसमें भी अंदर वासना हो सकती प्रसिद्धि की, मेरा यश हो, ये तो निस्वार्थ सुनाते हैं। ये अंदर का विषय, अंदर देखना है। बड़े बड़े मान सम्मान को अभी त्याग करते हैं मान प्राप्ति के लिए, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। उनका जीवन कपट में हो जाता है, दुख में हो जाता है, वो संताप का घर बन जाते हैं। ऐसी अवस्था में भजन
भजन का नाम नहीं रह जाता, नाम भी नहीं रह जाता भजन, केवल नाटक चलने लगता है। अतएव साधक को देखना चाहिए, यदि सम्मान प्रिय लग रहा है तो जल्दी से जल्दी अपना सुधार कर लो। सम्मान को विष के समान समझकर भागो, सम्मान से बचो, प्रसिद्धि से बचो। एक बात याद रखनी चाहिए कि जो भजन में तन्मय होकर भगवत तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी प्रसिद्धि लोगों को पावन करती है। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। क्योंकि उन्होंने उस वस्तु को प्राप्त कर लिया जिसके प्राप्त करने के बाद फिर ये दंभ पाखंड नाटक ये उनका स्पर्श नहीं कर सकता। जितनी प्रसिद्धि बाधक है वो जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई तब तक उनका भजन इस कोटि का हुआ है कि उन्हें ना तो कोई डर रह गया है, ना कोई आकांक्षा रह गई है। जितना भजन है उससे अधिक यदि प्रसिद्धि है और आप उसका भोग कर रहे हैं तो आप गिर जाएंगे। लेकिन जिन्होंने वस्तु तत्व का बोध कर लिया है उनके गिरने की कोई भी किसी भी तरह की वृत्ति नहीं रहती। जहां कोई भजन के बिना ही पुण्य बल से अपनी प्रसिद्धि फैला देता है वो भ्रष्ट हो जाता है। भजन करके भगवत प्राप्ति करना, भगवान खुद वैसी सेवा दे देते, करो। अब हमारे इस जन समुदाय रूप, हमारे इस भगवत स्वरूप समाज की सेवा करो, समाज के सेवक बनो। जो अनुभव हुआ है वो समाज को दो, प्रभु सेवा दे देते हैं। चौथा है मान बढ़ाई। ये बड़ी मीठी छुरी है, साधक किसी अपनी हाथ से इस मीठी छुरी से गला काट लेता है। बहुत ही मनोहर लगता है मान बढ़ाई। साधक के साधना जीवन को नष्ट करके पूर्ण रूप से विषयी बना देता है मान बढ़ाई। संसार के बड़े बड़े पुरुषों के बहुत बड़े बड़े कार्य मान बढ़ाई पर बिकते हुए देखे गए हैं। असली फल प्राप्त किए बिना मान बढ़ाई के प्रवाह में पड़ गया तो मान बढ़ाई को अधिक मूल्य देने के कारण आंतरिक चिंतन से रहित हो गया। बड़ाई पाने के लिए मान का त्याग करते हुए देखा गया, प्रशंसा पाने के लिए प्रशंसा का निषेध करते देखा। अब प्रशंसा मत करो, ये प्रशंसा, और देखो ये प्रशंसा नहीं चाहते, ये भी प्रशंसा। बड़े बड़े मान पत्र आदि का त्याग करते हुए मान प्राप्ति के लिए सबसे नीचे झुक के रहना, झुक के बैठना, ऐसा दिखावा भी हो सकता है। अंदर से यदि मान बढ़ाई मीठी लग रही है तो आपका ऊपरी जीवन नाटक होने लगेगा। मान बढ़ाई के लिए वो नाना प्रकार के भेष बदलता है, बनावट। जहां किसी कारण से परमार्थ में मनुष्यों की निंदा होने लगती, झट से वो भेष, वो कार्य छोड़ देता है क्योंकि मान बढ़ाई प्रिय है। ऐसा रहेगा तो उसका नाटक, और वो दूसरा रख ले, क्या अरे बोले उसमें क्या रखा है। ऐसे जिस क्रिया से, जिस इससे देखा कि इसकी तो निंदा, और तत्काल वो अपने आप को बदल लेता है। वो उसी में लगता है जिससे समाज उसकी बड़ाई करे। प्रभु से नहीं, संसार से मान बढ़ाई चाहता है। मान बढ़ाई की इच्छा का साधक सर्वथा त्याग कर दे। सावधान रहे, ये वासना बहुत ही छिपी रहती है, इसका अस्तित्व का पता नहीं लगता। मालूम होता है हम बड़ाई के लिए काम नहीं कर रहे, परंतु इसका पता तब चलेगा जब आपकी निंदा होने लगेगी और आप फिर उसी को करो। जिस मार्ग में लगे हो, जो कर रहे हो भगवत मार्ग के कार्य, आपकी भरपूर निंदा शुरू हुई लेकिन आप डिगो नहीं, आनंद पूर्वक उसी मार्ग में चलते रहो। तो है कि आप मन बढ़ाई की आकांक्षा ही नहीं कर रहे थे, इसलिए निंदा आपको गिरानी होगी। निंदा होती है, निंदा, क्योंकि निंदा ना हो तो ऊपर भूमिका में पहुंचेगा ही नहीं साधक। ये निंदा रूपी कृपा ही साधक को ऊपर की भूमिका पे आरूढ़ करती है। यदि बड़ाई सुनने पर मन में संतोष लगने लगा कि चलो अच्छा हुआ, कितने लोग हमको पसंद करते हैं, बस लोग पसंद करते, ठाकुर पसंद नहीं करता। आप बिल्कुल सावधान रहिए। ये अज्ञानी जी साष्टांग दंडवत करके भगवान और सरकार कहेंगे तो सरक जाओगे। बहुत सावधान, भगवान भी बड़े विनोदी है, भेज दिए।
अरे आप तो हमारे भगवान अवतार हैं सीधे। अब वो फुलरा चढ़ गया कि हम अवतार हैं, फिर माया को भेजते कि इस अवतार का नशा उतारो। तब फिर अब करे तो क्या करे, बाहर तो अवतार बन चुका है, अब पीछे उसकी माया धुलाई कर रही है, तब वो अंदर से जलता रहता है, बाहर से नाटक करता रहता है। बहुत से साधक तो भोगों का त्याग मान बढ़ाई के लिए करते हैं। हम वस्त्र नहीं पहनते, हम अन्न नहीं खाते, हाँ, लेकिन कूटू के पकौड़ी और कचौड़ी पा लेते, हाँ, अन्न नहीं पाते। इतना महंगा कूटू, अरे भाई 250 ग्राम आटे से पेट भर जाता है, जो 2, 4, 5 रुपए का होता होगा, तो 100-150 रुपए की कूटू और सिंघाड़े के आटे का काहे प्रयोग करो। बहुत से मनुष्य तो भोगों का त्याग करते हैं मान बढ़ाई पाने के लिए, लेकिन जो भगवद आश्रित होता है, जो प्रभु जिसकी बड़ाई करते हैं, प्रभु जिसको आदर देते, वास्तविक वही सम्मान योग है। इसलिए हम स्वयं मान बढ़ाई की आकांक्षा न करें।